हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बेटा बहुत अच्छा हूँ। तो आपका स्वागत है सीए फाउंडेशन में। तो मैं प्रोफेसर राघवेंद्र सिंह आपको पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैट्स पढ़ाऊंगा। चलिए पहले कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा सब लोग, तो बिजनेस मैथमेटिक्स ये 40 मार्क्स की आएगी, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स की है और स्टैट्स 40 मार्क्स की है। बेटा ये 60 मार्क्स आपके फ्री के हैं। सर फ्री का क्या मतलब, इसमें बेटा ज्यादा आपको एफर्ट्स नहीं देने होते हैं। तो हमें ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे कहाँ पे, बिजनेस मैथमेटिक्स में। तो अपना पेपर बेटा एमसीक्यू बेस्ड है, 2 आवर्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुनना बेटा सबसे पहले तो अच्छा मेरे को ये बताओ, आपको मैथ से डर लगता है क्या। हाँ सर बहुत डर लगता है। बेटा मैथ जितना आसान कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता। बस बेसिक जो चीजें हैं आप लोगों ने जो 5th 6th 7th 8th में पढ़ी थी वो आप भूल गए हैं। तो अगर उनको एक बार हम रिवाइज कर लें, अच्छे से समझ लें, तो बेटा कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैंने इसको नाम दिया है बेसिक को बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे बिल्डिंग बिना ब्लॉक्स के नहीं बन सकती है, ऐसे मैथमेटिक्स बेटा बिना फंडामेंटल के नहीं आप आगे कर सकते हैं। बाकी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा सब कुछ आसान है, पर जो मेनली गलती करेंगे ना आप लोग वो कैलकुलेशन में करेंगे। तो हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो ये तो मैंने इंस्टीट्यूट की बुक का मॉड्यूल डाउनलोड कर रखा है, हम लोग बेसिक से बात करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी बेसिक मैथमेटिक्स में। तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से चलूंगा बेटा, बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो लेवल। कहां से चलूंगा बेटा, जीरो लेवल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बेटा प्लस इंटू प्लस। जब भी प्लस का हम इंटू करेंगे तो मेरे को सब मालूम है, आप सबको मालूम है कि ये सब प्लस आएगा। प्लस इंटू माइनस तो माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस तो क्या आएगा, प्लस आएगा। एक बार मैं वैसे ही पूछ लेता हूं, माइनस इंटू प्लस, सर तब भी कितना आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, चलिए मेरे को एग्जाम्पल करके बताइए। सर इतने बेसिक से पढ़ेंगे, हाँ जी बेटा बिल्कुल स्क्रैच से। मैं ये मान के चलूंगा कि चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम हो, चाहे आर्ट, चाहे आपको कुछ भी नहीं मालूम है, तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। तो माइनस का 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 10। 2 इंटू 5 10, माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा, तो 2 इंटू 5 ये कितना आ जाएगा, 10। अब सेकेंड नंबर, सेकेंड बात हमें करनी है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं सर, हम बताएं। हाँ जी बेटा बताइए आप। सर इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाई क्या हो बेटा, 2। तो हमें मैथ्स में ज्यादा नहीं लिखना, बस की पॉइंट लिख लेंगे बेटा। की पॉइंट्स क्या है सर, डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई क्या बेटा, 2। तो इवन नंबर बताओगे आप लोग, सर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ऑड नंबर, सर वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो पाए, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड ना हो पाए बेटा। क्या, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर। तो कौन कौन सा हो जाएगा, 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट। अब बात करते हैं प्राइम नंबर। तो किसकी बात करते हैं, बताइए आप लोग क्या होता है प्राइम नंबर। सर प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से एंड इटसेल्फ,
खुद से बेटा केवल क्या हो, डिवाइड हो, तो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी डिविजिबल किससे हो, डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। तो बेटा 1 को छोड़ के जो भी नंबर बेटा डिविजिबल बाय इटसेल्फ खुद से एंड 1 और एंड किससे हो, 1 से, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। तो बेटा प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, 2 3, देखो 2 खुद से है एंड 1 से, 3 खुद से और एंड 1 से और किसी नंबर से नहीं है, 5 7, क्या 9 है क्या, नहीं सर 9 तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 11 13 17 19, ठीक है, सो ऑन। अब मैंने आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रखा है बेटा, देखो यहां पे सब लोग क्या लिखा हुआ है, 2 + 4 × 2। मैं पहले आपसे पूछूंगा फिर मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, बताओ आंसर क्या आएगा, फर्स्ट या सेकंड, चलो बोलो आंसर क्या आएगा, सब लोग कमेंट करके बताओ, 12 या 10। अब कुछ लोगों का बेटा 12 आया है, कुछ लोगों का 10 आया है, सर सही क्या है, तो इसके लिए हमें बेटा रूल पता होना चाहिए कि कौन सा रूल गवर्न होता है। तो बचपन में हमने एक रूल पढ़ा था, बोर्ड मास रूल, देखो बेटा बोर्ड मास रूल। तो इसके एक एक वर्ड को बेटा जो इन्होंने बताया हुआ है हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा। बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट, बेटा बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट। तो सबसे पहले आप सॉल्व करोगे ब्रैकेट को। ओ का मतलब है ऑर्डर ऑफ पावर, तो क्या करोगे फिर ऑर्डर ऑफ पावर को सॉल्व करोगे। डी का मतलब है डिवीजन, फिर क्या करोगे डिवीजन। एम का क्या मतलब है मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या करोगे मल्टीप्लाई। ए का क्या मतलब है एडिशन, ऐड करेंगे। एस का क्या मतलब है सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर ऑफ पावर, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। अब मैं पहले बताता हूं कि आप लोगों ने कैसे आंसर दिए होंगे, हो सकता है आपका आंसर सही हो गलत हो। कुछ बच्चों ने ऐसे आंसर दिए होंगे 2 + 4 × 2, तो पहले उन्होंने जोड़ दिया होगा 2 + 4 6 × 2 12, जो कि गलत है। आपने बोर्ड मास रूल को फॉलो नहीं किया, पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए था फिर एडिशन। तो करेक्ट पार्ट क्या होगा, करेक्ट पार्ट होगा आपका 2 + 4 × 2, तो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 + 2 10। क्या बात समझ में आ गई, तो फिर से मेरे साथ बोलो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑर्डर ऑफ पावर, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और फिर बेटा इसके बाद क्या करना है सब्सट्रैक्शन। अब मैंने कई सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके लिए, ठीक है, मैं आपको एक सीट भी शेयर कर दूंगा जिसमें थोड़े से बोर्ड मास रूल के या बेसिक्स पार्ट की क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो भैया, तो फिर से बोलो एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर, सर अब हमने सीख लिया है, तो सर पहले डिवाइड होगा फिर एडिशन होगा, वेरी गुड। क्योंकि ये सर ब्रैकेट है नहीं है, ऑर्डर ऑफ पावर है नहीं है, तो पहले डिवीजन होगा, सर मल्टीप्लाई भी नहीं है, तो फिर क्या होगा एडिशन। यानी अगर मैं इसकी सॉल्विंग करूं बेटा, तो इसकी सॉल्विंग क्या हो जाएगी 4 + 8 डिवाइड बाई 4, तो 4 पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, 8 डिवाइड बाई 4 2, तो कितना आ जाएगा 6 आंसर। क्या सबको समझ में आ रही है बात, अगर बेटा समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए वीडियो को। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 तैयार है, मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम, पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है सर, कर लिया हमने सॉल्व। अब मेरे साथ देखना, तो लिखा क्या है 4 × 3 + 2 × 9 डिवाइड बाई 3।
तो बेटा पहले कौन सा पार्ट सॉल्व होगा? सर ब्रैकेट है नहीं है, ऑर्डर ऑफ पावर है नहीं है, तो सर पहले डिवाइड होगा बेटा। बोलो क्या होगा? डिवाइड। 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 9 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ जाएगा? 3। अब क्या होगा बेटा? मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा, तो 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 3 6, तो कितना आ गया? 18। किसी को कोई दिक्कत? क्या किया बेटा? पहले हमने डिवाइड वाला रूल लगाया, तो 9 डिवाइड बाई 3 तो 3 आ जाएगा, 2 बेटा 8 है, प्लस प्लस 3 3 4 4, ठीक है। तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, तो मल्टीप्लाई के बाद एडिशन होता है, तो ये आंसर हो गया। चलो भैया एग्जाम्पल नंबर 3 करके बताओ। तो मेरे को बताओ क्या पढ़ाया था मैंने? सबसे पहले सर आपने बताया था हमें कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया करो। यस, वेरी गुड। तो इसका मतलब है पहले किया होगा आपने ब्रैकेट के अंदर। सर आपने तो कहा था कि पहले डिवाइड, तो बेटा ब्रैकेट के अंदर डिवाइड का साइन है नहीं है, तो कौन सा चलेगा? मल्टीप्लाई। 3 इंटू 2 6 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। क्लियर है? हाँ सर इतना तो बिल्कुल क्लियर हो गया हमें। मैथ आसान लग रही है? हाँ सर आसान लग रही है। कुछ नहीं है, बस ये वाली गलती नहीं करना, बाकी मैं आपको सिखा ले जाऊंगा। तो मैंने ये 2 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, चलो फटाफट आंसर निकालो इनके। अब मैं करेक्ट आंसर बताऊं या जो बच्चा मिस्टेक करता? सर करेक्ट आप कराइए। तो मेरे को बताओ, ब्रैकेट पूरे पे लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर बेटा पहले तो डिवाइड पर है नहीं है, तो कौन सा साइन यूज होगा बेटा? मल्टीप्लाई वाला। 2 प्लस 6 इंटू 4 24 माइनस 1, 24 प्लस 2 26 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा बेटा? 25 आंसर आ जाएगा। चलो ये बताना, इसका भी आंसर 25 आएगा? नहीं नहीं सर 25 क्यों आएगा, हम सॉल्व करके देखेंगे। तो क्या बेटा आपको ब्रैकेट दिख रहे हैं? हाँ सर दोनों पे ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो पहले क्या सॉल्व होंगे बेटा? ब्रैकेट सॉल्व होंगे पहले। 2 प्लस 4 6, 6 माइनस 1 5, तो कितना आ जाएगा? 30। ओके चलो पढ़े आगे बेटा। ये वाला एग्जाम्पल नंबर 5 करो। सर अब आप नहीं हमें गलत करा सकते, अब तो हम बिल्कुल सही करके ही बताएंगे, ठीक है करो बेटा। तो सर देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये डिवाइड वाला 9 डिवाइड बाई 3, तो 9 डिवाइड बाई 3 तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, बोलो बेटा 2 डिवाइड बाई 6, तो इससे ऐसे 3 टाइम्स कट जाएगा ये, तो ये क्या आ जाएगा? 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कट गया, आंसर बोलो कितना आया? 1। क्या बोर्ड मास रूल आपको समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। सर प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सीट शेयर कर दूंगा, ठीक है व्हाट्सएप पे, तो आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे रहिएगा, मैं वहां पे शेयर कर दूंगा। चलिए तो अब आगे हम लोग और बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा और बेसिक में जाते हैं। लिखा है 2x, पहले तो ये बात करते हैं ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है। सर देखिए x का नंबर चेंज होता जाएगा, तो बेटा वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे बेटा ये 2x क्या है? वेरिएबल। अगर हम यहाँ पे 5 लिख दें तो बेटा ये 5 क्या है? कांस्टेंट है। हाँ सर ये तो हमें आता है, ठीक है बेटा अच्छी बात है। ये लिखा हुआ है, इसके बाद x, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसमें 2x - 5, 2x - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5
+1। तो देखो बेटा बचपन में पढ़ा था, क्लास 4th में पढ़ा था हमने कि वेरिएबल एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट एक साइड कर लेंगे। तो बचपन में एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जब भी नंबर इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। बच्चा गलत कहता है कि माइनस होता, माइनस नहीं होता, साइन चेंज हो जाता है। अगर बेटा ये इक्वल के दूसरे साइड जाएगा ना तो माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। x इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी सर जब भी आप इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन चेंज हो जाएगा। सर ये बात तो हमें अब समझ में बहुत अच्छे से आ गई है। 2x ये दूसरे साइड गया इक्वल का, माइनस का है तो किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का। ठीक है, तो इस प्लस को ना भी लिखोगे तब भी चलेगा। ये x इक्वल के दूसरे साइड आएगा, सर यहाँ पे प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 6। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। तो ये सॉल्व करके बताओ। 3x माइनस 8 x +2। चलो फटाफट बताओ कितना आएगा x की वैल्यू। तो सर हमने इसको लिख दिया होगा 3x, ये इक्वल के दूसरे साइड जाएगा, माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस का, और ये सर प्लस का ही 2 रहेगा 10। तो 3x में बेटा एक x चला जाएगा तो 2x। अब ये डिवाइड होगा तो x 10 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5। इतनी बात बेटा सबको समझ में आ गई? हाँ सर ये समझ में आ गई। तो एक बेसिक बात और करते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है 2x माइनस 3, 3x माइनस 4 बराबर है 2/3 को। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? क्रॉस। यानी बेटा देखो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस नंबर का इसके साथ और इस नंबर का इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ। चलो मैं एक एक स्टेप बहुत स्लो करके लिखता हूं। तो 2x माइनस 3, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का। 3x माइनस 4, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, इसमें इसके साथ। ठीक है सर, चलो करो मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 6x, 3 का बेटा इसमें मल्टीप्लाई हुआ 6x, 3 का इसमें भी हुआ तो 9, 2 का इसमें हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6x। ठीक है, माइनस 8। तो इसको बेटा इस साइड लाएंगे तो 6x माइनस 6x, ये इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये तो 0 हो गया बेटा। ठीक है, तो मैंने तो ऐसे ही बना दिया था, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके बेटा, चलो एक क्वेश्चन और लिख दूं? हाँ सर एक और लिख दीजिए हमारे लिए, अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3x माइनस 4, 2x माइनस 5, 2y5। चलो बताओ क्या आएगा, x की वैल्यू बोलो क्या आएगी। बोलो बच्चों क्या आएगी x की वैल्यू? सर क्रॉस मल्टीप्लाई। अब सर डायरेक्ट कर ले? हाँ बेटा डायरेक्ट कर लो। 3x इंटू 5 तो 15x, 4 इंटू 5 20, 2x इंटू 2 4x, 5 इंटू 2 माइनस का 10। इसको इस साइड ले आओ बेटा, इसको इस साइड ले जाओ। 15x यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो बेटा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो कितना आ जाएगा, 11x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10/11। ठीक है, हाँ सर। तो ये भी प्रैक्टिस में आपको 2-3 क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं सीट में, तो प्रैक्टिस करिएगा इसकी। ठीक है सर, और बताइए आप बेसिक में।
सुनना बेटा, और मैं बेसिक में बात करता हूं। पहले आप लोग मेरे इसको आंसर बताओ, ये क्या आएगा। और दूसरा मैंने लिखा हुआ है x/y, क्या दोनों से आंसर सेम आएगा? हाँ सर सेम आएगा। नहीं बेटा, सेम नहीं आएगा। तो देखना क्या होता है, मैं पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ाता हूं जो आपने बचपन में पढ़ा था। a/b c/d, तो बचपन में ऐसे ही पढ़ा था। ये बेटा इनसाइड वाले टर्म को इनसाइड के साथ, आउटसाइड वाले टर्म को आउटसाइड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो a इंटू डी, b इंटू सी। तो मैंने एक छोटा सा इसमें क्या किया, एक ट्रिक अप्लाई कर, ट्रिक ना कहें बेटा, छोटा सा बेसिक फंडा अप्लाई कर लिया है। क्या अप्लाई किया है सर? बेसिक फंडा। तो आप इसको ऐसे पढ़ा करो, इक्वल देखा करो। इक्वल ये है a/b का फॉर्म है बेटा, तो ये b कहां आ जाएगा? नीचे। ऐसे इक्वल उसके नीचे देखो क्या a/b का फॉर्म है। सर लिखा तो cd है, पर फॉर्म क्या है? a/b। तो ये जो ये वाला नंबर है ये कहां चला जाएगा बेटा? ऊपर चला जाएगा। हाँ सर समझ में आ गया। तो बेटा यहां पे भी देखो x इकलौता है, कोई जरूरत नहीं है। a/b, तो सर a तो a रहेगा, a क्या है? y, और z कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? xz/y। यहां पे इसका आंसर बोलना। सर देखिए ये इसने a/b का फॉर्म बना लिया, तो b कहां आ जाएगा बेटा? नीचे आ जाएगा, यानी y कहां आ जाएगा? नीचे। तो ये हो जाएगा x/y। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ गई। तो ये बताओ इसका क्या क्या लिखोगे? सर क्या दिक्कत है? देखिए ये इक्वल लगा है, ये तो केवल एक नंबर है, ये a/b का फॉर्म हो गया। तो ये वाला कहाँ चला जाएगा बेटा? ये चला जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा ay/2x। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो ये वाला और सॉल्व कर दो एक बार। 3x/5y और 2x/3y। तो सर देखिए ये वाला नंबर नीचे आ जाएगा, ये वाला नंबर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, या कहो कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? 3x, 5y नीचे आ गया, 2x 2x रहा, 3y ऊपर चला गया। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? ये 9/10। कितना आ जाएगा बेटा? 9/10। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। वेरी गुड। चलो तो और थोड़ी सी आगे बात करते हैं। अपने बेटा इंडाइसिस एक टॉपिक है, वहां पे और डिटेल में बात करेंगे, पर अभी बिल्कुल हम लोग बेसिक पार्ट की बात करते हैं। यहां देखना सब लोग यहां ध्यान से थोड़ा। अगर ऐसे लिखा है बेटा 1 + 1 + 1 + 1, तो इसको क्या लिख देते हो? 4। अगर यही बेटा 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो इसको क्या लिख दोगे? 5। तो अगर कहीं 1 + 1 + 1 + 1 डॉट 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 कहां तक है? n टर्म तक, तो इसको क्या लिखोगे बेटा? सर हम इसको लिख देंगे n। वेरी गुड, सही है। तो पहला कंसेप्ट आपने पढ़ लिया। ओके, चलो दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं। यहां पे को ध्यान से देखना। अगर नंबर सेम है, पहले कुछ बात करते हैं। अगर ऐसा लिखा है तो इस पे पावर बताओ बेटा कितनी है? इस पे पावर कितनी है? तो बेटा इस पे पावर कुछ नहीं लिखा होता, तो पावर कितनी मानी जाती है? 1। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सुनना। नंबर सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाता है बेटा? पावर ऐड हो जाती है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। तो मेरे को बताओ
नंबर सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 3। क्या इतना सबको समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। तो ऐसे बताना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट 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 कहाँ तक है? एन टर्म तक। कहाँ तक है बेटा? एन टर्म तक। तो इसको क्या लिखोगे? सर ये तो सिंपल है, नंबर सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो देखना क्या लिखोगे इसको, इसको सर हम लिखेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 डॉट डॉट डॉट। सर एक टर्म छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कहाँ तक है ये? एन टर्म तक। तो 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक चला जाएगा? एन टर्म तक। तो अभी केवल ये बताना इसकी वैल्यू क्या होगी, इतने वाले की। सर अभी तो आप पढ़ा के लाए हो 1 प्लस 1 प्लस 1, अगर एन टर्म तक होगा तो एन आएगा, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर एन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। चलो तो और आगे बात करते हैं। 2 की पावर 3 और होल पे पावर 2 है। तो हमें क्लास 5th में पढ़ाया गया था, देखो 5th की चीजें पढ़ा रहा हूं मैं आपको। 5th में पढ़ाया गया था सर किसी नंबर पे पावर हो और होल पे पावर हो तो पावर आपस में सर मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या पढ़ाया गया था हमें? सर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 की पावर 3 और होल पे पावर 2 था बेटा, तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 6। क्या आ जाएगा बेटा? 2 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखना बेटा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, तो क्या नंबर सेम है? हाँ सर। मल्टीप्लिकेशन में है? हाँ सर। तो क्या बेटा ये ऐड हो जाएंगे? हाँ सर ये ऐड हो जाएंगे। ओके ठीक है, चलो। तो एक बात क्या हो गई कि बेटा हम लोग यहां से देख लेते हैं कि नंबर अगर सेम है मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाती है। फिर हमने बेटा दूसरी बात क्या सीख ली? दूसरी बात सीख ली सर पावर आपस में क्या हो जाती हैं? पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सर एक आध एग्जांपल और दे दीजिए। ठीक है बेटा, 2 की पावर 2 और इस पे पावर अगर 4 है तो क्या आ जाएगा बेटा? 2 की पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, चलो। थर्ड बेटा देखना पीछे से ही रिपीट होगा, अगर a टू द पावर m है इंटू a टू द पावर n है तो क्या नंबर सेम है? मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर क्या हो जाएगी बेटा? पावर सर ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब इसको उल्टा बात करें तो हम इसको और भी क्या लिख सकते हैं? अगर कहीं ऐसा लिखा है a टू द पावर m प्लस n तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n लिख सकते हैं ना? हाँ सर लिख सकते हैं। चलिए बेटा चौथी बात करते हैं। ऐसे लिखा हुआ है तो जब भी आप पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है? यहाँ देखो बेटा ये लिखा है, ये आपका क्या है? न्यूमरेटर है और ये क्या है बेटा? आपका डिनोमिनेटर। जब भी आप पावर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ले जाते हो तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? पावर का सर साइन चेंज होता है। हाँ जी बेटा, तो इसको क्या लिखोगे? 1 अपॉन a टू द पावर माइनस m। क्या लिखोगे बेटा? 1 अपॉन a टू द पावर माइनस m। अगर कहीं ऐसा लिखा है तो वही बेटा हम इसको अगर न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं तो पावर का प्लस माइनस नहीं बोलना, पावर का साइन चेंज हो जाता है। चलो तो एक एग्जाम्पल करके बताना मेरे को। 2 की पावर 6, इसको बेटा न्यूमरेटर में ले जाओ तो क्या आंसर आ जाएगा? वेरी गुड, आ गया तुम लोगों को समझ में? ठीक है, हाँ जी बेटा। चलो और फिर बात करते हैं बेसिक की। अगर कोई नंबर है, चलो -2, इस पे पावर इवन है
या 1 कर लीजिए सर, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है बेटा 1 कर लेते हैं। और -1 है, इस पे पावर ऑड है, तो आंसर मेरे को चाहिए नंबर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ऐसे मैं यहां पूछना चाहता हूं पॉजिटिव आएगा या कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं क्यों पढ़ा रहे हैं बेटा, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना तो दिक्कत आप लोग इसी में करते हो, तो वो दिक्कत ना आए वो हम चीज पहले ही डिस्कस कर ले रहे हैं। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या था, बिल्डिंग ब्लॉक। कल मैं आपको चैप्टर नंबर 1 रेशियो पढ़ाऊंगा, तो इसके बहुत सारे जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े हैं ना पार्ट्स, वहां पे बेटा वो यूज होंगे। ठीक है सर, तो कुछ एग्जाम्पल पहले मैं लिखता हूं। इवन नंबर पता ही है बेटा, हाँ, तो -1 इंटू -1 क्या इवन है, हाँ सर, तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा 1, जो कि कैसा है बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है। अगर मैं लिखता -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तब भी बोलो बेटा इवन है, नंबर क्या है, इवन, पावर इस पे क्या रही होगी, इवन। जैसे क्या, -1 पे पावर 4, उसको क्या लिखोगे बेटा, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। ठीक है, तो इस माइनस से ये माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस, तो नंबर कैसा आया, पॉजिटिव। यानी कोई भी बेटा अगर नंबर क्या है, नेगेटिव है, उस पर पावर इवन है, तो बेटा नंबर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर सर ऑड है पावर, तो आप खुद से देख लो, ये तब भी माइनस का आएगा बेटा। आपने ऐसे लिख लिया 3, क्या ऑड नंबर हो गए, यानी इसको मतलब क्या है सर, -1 पे पावर 3 को क्या लिखेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस से -1 कट गया, 1 बच गया, तो बोलो नंबर कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव। बात समझ में आ गई है ना। तो सर इसका यूज होगा, हाँ जी बेटा आगे यूज होगा। तो कंसेप्ट क्या है बेटा, अगर आप कोई नंबर है जो नेगेटिव, उस पर पावर अगर इवन है तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। कोई नंबर है बेटा नेगेटिव, उस पर पावर ऑड है, तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। चलो आप लोग मेरे को थोड़ा सा करके भी बता दो। -2 पे पावर 3, तो मेरे को ये नहीं बताओ क्या अमाउंट क्या होगा, ये बताओ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। सर देखिए माइनस का नंबर है, इस पे पावर ऑड है, तो कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव। एक बार निकाल के भी देख लेते हैं कितना आता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, -2 -2 -2, तो इस माइनस से माइनस कट गया, एक माइनस बच गया बेटा, तो -8। क्या बात पूरी हो गई, हाँ सर। अगर यही लिखा होता -2 पे पावर 4, तो बेटा क्या हो जाता, इवन। अगर इवन है तो नंबर कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। देख भी लो आप लोग, -2 -2 -2 -2, इस माइनस से माइनस कैंसिल, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बेटा कितना आ जाएगा, 16 आएगा सर, 8 नहीं आएगा, गलत लिख रहे हैं आप। हाँ जी बेटा 16 आएगा। क्लियर है इतनी बात, हाँ सर ये तो अच्छे से समझ में आ गया। अरे बस फिर क्या है, तुम्हें आधे से ज्यादा चीजें आ गई। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, एक बार मेरे को बताना, इसको क्या पढ़ते हैं। सर इसको पढ़ते हैं √4, यानी 4 पे पावर कितनी है बेटा, 1/2। तो अगर कैलकुलेटर है आपके पास, तो कैलकुलेटर में कैसे यूज करेंगे, 4 लिखिए कैलकुलेटर में, 4 की बटन प्रेस करिए, और इसके बाद किसकी, रूट की बटन प्रेस कर दीजिए। तो आज जिन लोगों के पास कैलकुलेटर है बेटा, वो कैलकुलेटर में 4 लिखें और रूट की बटन प्रेस कर दो, तो क्या 2 आ गया, हाँ सर 2 आ गया। सर कौन सा कैलकुलेटर लेना है, कोई भी कैलकुलेटर ले लो जिसमें GT की बटन जरूर हो। किसकी बटन जरूर हो, GT की बटन। अगर GT की बटन नहीं है कैलकुलेटर में, तो बेटा फिर बड़ी दिक्कत होगी, तो GT की बटन जरूर होना चाहिए। ठीक है सर। सर एक हमने ऐसे पढ़ा था, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं क्यूबिक रूट। बेटा यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है ना, यहाँ पे
तो कितना माना जाता है 2, कितना माना जाता है 2। यहाँ पे उसने खुद लिखा हुआ है बेटा 3, तो इसको क्या लिखेंगे 8 पे पावर 1/3। बोलो बेटा क्या लिखेंगे 8 पे पावर 1/3। देखो मैं आपको 3 लेक्चर तो बिल्डिंग ब्लॉक्स के दूंगा, 2 लेक्चर कैलकुलेटर ट्रिक्स के, मतलब कैलकुलेटर कैसे ऑपरेट करना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन में कैलकुलेटर ऑपरेट करना, ठीक है। बच्चा बहुत कैलकुलेटर की मिस्टेक करता है, कैसे शॉर्टकट यूज करेंगे, जीटी क्या होता है, M+ क्या होता है, MRC का बटन क्या होता है। तो नेक्स्ट नहीं, आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेटर लेके आना बेटा, या कैलकुलेटर तो कैरी ही करो। तो मैं आपको 3rd लेक्चर में कैलकुलेटर कैसे ऑपरेट करते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है सर। इनको सर एक बार सॉल्व करा दीजिए आप। 4 पे पावर 1/2, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 तो पावर 1/2। अभी मैं आपको बेसिक में पढ़ा के लाया हूं, नंबर सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो पावर कितनी होगी बेटा 2 की पावर 2 और होल पे पावर 1/2, ठीक है ना। तो पावर आपस में क्या हो जाती है सर, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आंसर कितना आएगा 2। अब देखो है तो एक बच्चों वाली बात, बट मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो मैं आपको बताता हूं। 4 पे पावर 1/2, तो अगर आपका 1/2 लिखा है तो 2 है ना, तो 2 नंबर के पेयर निकाल लूंगे। कितने नंबर के पेयर बेटा 2 नंबर के, क्या 2 नंबर का पेयर बन गया, तो आंसर कितना आएगा 2। अरे सर ये क्या है, हाँ देखो एक बार फिर से 16 पे पावर 1/2, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 पावर 1/2। तो बेटा 2 के पेयर बना लो, यहाँ पे कितना है 1/2 है, तो कितने कर लो 2 के पेयर, तो यानी आंसर कितना आ जाएगा 2। एक पेयर ये हो गया बेटा 2, एक पेयर का ये 2 हो गया, तो कितना आ जाएगा 4। बाकी जो सर कैलकुलेटर है हम रूट की बटन प्रेस कर लेंगे। वेरी गुड बेटा। अब ये क्या लिखा था यहाँ पे, ये 8 पे पावर 1/3, एट पे पावर 1/3, तो वही अपने शॉर्टकट से बताना सर 2 × 2 × 2 पावर 1/3। तो अब बताना यहाँ पे बेटा कितना है 3 है, 1/3 है, तो कितने के पेयर निकलेंगे 3 नंबर के सर पेयर निकलेंगे। कितना लिख लो 2, या सर जैसे हमें बचपन में पढ़ाया गया था, तो इसको क्या बोलोगे 2 की पावर 3, और पावर आपस में क्या हो जाती है बेटा मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। सर अगर ऐसा लिखा होता 16 पे पावर 1/3, इसको बताओ आप 16 पे पावर 1/3, तो मैं आपको धीरे धीरे बेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत सारे बेसिक पार्ट्स पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। चलो 2 × 2 × 2 × 2 पावर 1/3, तो बेटा यानी 3 का पेयर ही बाहर निकल सकता है, तो 3 का पेयर ही सर बाहर निकल जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2। ये तो बाहर निकल आया 2 पे पावर 1/3। क्लियर हो गई। अब बेसिक क्लास पूरा बेसिक जाएगा आज। 5th 6th 7th में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, एक बार बेटा उनको फिर से देख लेते हैं। बताना क्या ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था आपने, कौन सा सर फॉर्मूला बेटा, ये वाला फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर। हाँ सर पढ़ा था, a² + b² प्लस सर 2ab पढ़ा था। हाँ सर पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। a - b का होल स्क्वायर, तो सर ये होगा a² + b² माइनस का 2ab। कभी आपने सोचा है कि यहाँ माइनस क्यों आ गया और यहाँ प्लस क्यों रहा, यहाँ माइनस क्यों नहीं हुआ? अब आज मैं आपको बताता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस चीज को a + -b और इसका होल स्क्वायर? हाँ सर एक ही बात है, वो तो ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर माइनस ही आना है बेटा। अगर ऐसे लिखा है देखो 2 ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आएगा माइनस का 2, पर ऐसे कहीं लिखा है तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो यानी प्लस का 2 आएगा। सर ये चीजें तो हमें आती हैं, ठीक है बेटा।
तो इसको ओपन करो, क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए रहा, बी कितना है माइनस का बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी, माइनस का नंबर है, पावर कैसी है, इवन है बेटा, इवन है, तो नंबर पॉजिटिव आएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस का 2ab। लॉजिक क्लियर? अरे सर ऐसे? हाँ जी बेटा ऐसे, ठीक है, पर हमें तो इससे अभी कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, हमें तो अपने फॉर्मूले से लेना था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये सब याद होने चाहिए, बहुत जगह बीच बीच में आएंगे बेटा। देखो मैथ में मैं कह रहा हूं बहुत आसान है, बहुत आसान। गलती हमसे क्या होती है, बस हम ये छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। ए प्लस बी, या पहले ये बता दो ए स्क्वायर, बताओ कितने लोगों को याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर याद है, इसका होता था ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ओके बेटा, चलो कलर चेंज करते हैं। ए प्लस बी, ये तो पहला हो गया, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा पढ़ते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो सर ऐसे पढ़ाया गया था हमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, है ना बेटा? हाँ जी सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। फिफ्थ ए माइनस बी का होल क्यूब, तो बताओगे बेटा सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और ए माइनस बी, है तो फॉर्मूले, और सारे बता दूं अभी? सर एक दो और बता दीजिए, ठीक है बेटा। देखो छठवां देखना फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब, मैं डेरिवेशन बेटा आपको इंडाइसिस में करा दूंगा कि ये ड्राइव कैसे हुए हैं ये। तो ये आएगा बेटा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस का नंबर है ना, इस वजह से क्या आ जाएगा बेटा माइनस का ए बी। आपको वैसे भी ये याद रखने हैं, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, सर आप कैसे याद रखते हैं, ये माइनस का है तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का है तो क्या आएगा प्लस का ए बी। तो ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब मैं आपको एक थोड़ी स्ट्रेटजी बताता हूँ कि मैं पढ़ाता कैसे हूँ, क्या करना है हमें, ध्यान से सुनना बेटा। अपने पास 2 कॉपी होंगी, 2 कॉपी, एक को मैं बोलता हूं बेटा फॉर्मूला कॉपी, या इसको आप लोग बोल सकते हैं कंसेप्ट कॉपी। तो डेली जितने फॉर्मूले पढ़ाए जाएंगे आपको, तो आप कहां पे जाके नोट डाउन करोगे, कंसेप्ट कॉपी पे, ठीक है, डेली फॉर्मूला। बाकी एक अपनी रहेगी बेटा जिसमें आप क्लास वर्क भी करोगे और क्या भी करोगे, होमवर्क। अब इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटजी सुनना, ठीक है, बाकी मैं लेटर ऑन और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। जब भी आप क्वेश्चन करो, पहली बार में जो हो गया बेटा वो हमेशा हो जाता है, जो गलत हो जाता है ना उनको स्टार मार्क कर दो, ठीक है, और अपने फॉर्मूले वाली कॉपी पे लिख लेना। जैसे मान लेते हैं रेशियो टॉपिक था, तो रेशियो का 5वां क्वेश्चन नहीं आया, तो 5वां 8वां 12वां नहीं आया, तो ये क्या होगा, जब दोबारा रिवीजन करोगे ना तो पहले आप इन्हीं क्वेश्चन का रिवीजन करोगे, ठीक है। धीरे मैं आपको लेटर ऑन पूरा डिटेल बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है सर। तो ये फॉर्मूले हो गए। अब देखो कल के जो टॉपिक में कुछ यूज होना है, ठीक है, मैं उसकी बातें आपके साथ और कर लेता हूं। सर क्या यूज होना है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल सबको ही पता है, हाँ सर, 3 क्या एंगल से मिलके बना होता है, देखो बेटा ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल को ऐड कर दें तो कितना आएगा बेटा 180 डिग्री, कितना आएगा 180 डिग्री। तो सर ट्राइंगल में भी कई टाइप होते हैं, हाँ जी बेटा। तो राइट एंगल ट्राइंगल, किसकी बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी बेटा इसका एक एंगल कितने डिग्री का होगा,
इसका सर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा बेटा? 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी। तो हम लोगों को बचपन में पढ़ाया गया था, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, तो क्या पढ़ाया गया था? बेस का स्क्वायर, ये बेस है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर। सर ये तो आपने इंग्लिश में बता दिया, तो ऐसे लिख लो, आधार का स्क्वायर प्लस बेटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। अरे हिंदी रहने तो, हिंदी बहुत टेक्निकल है, बहुत टफ है, ठीक, इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो सर बेस का स्क्वायर प्लस सर बेस क्या है बेटा? सॉरी बीसी है। बेस का स्क्वायर प्लस ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये तो बाद में बात कर लेंगे, आपको ये पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। सर इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी अपने क्वेश्चन में बी कितना होगा? 90। तो बेटा अगर मैं ए प्लस सी को जोड़ूं तो बचेगा कितना? 90। तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि टोटल इन तीनों को मिला के कितना होता है? 180। आइसोसेल्स और इक्विलेटरल, बहुत ध्यान से सुनना, आइसोसेल्स ट्राइंगल में बेटा दो साइडें बराबर होती हैं। कितनी साइडें बराबर होती हैं? कोई भी दो साइड क्या होगी बेटा? कोई भी दो साइड क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो ए बी सी। तीसरा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में बेटा हमारी तीनों साइडें क्या होती हैं? तीनों साइडें बराबर होती हैं। कितनी साइडें बराबर होती हैं? सर तीनों साइडें बराबर होती हैं, ए बी सी। तो सर पूरा बेसिक खत्म हो गया? नहीं बेटा, हम लोग 2 लेक्चर बेसिक के और लेंगे, पहले रेगुलर कुछ पढ़ेंगे फिर एक बेसिक पे आ जाएंगे। तो इसमें इक्विलेटरल में बेटा तीनों साइडें बराबर होती हैं, ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के, और ये बराबर हो जाएगा ए सी के, या सी ए बोल दो। तो मेरी आदत क्या है, कोई भी पॉइंट उठता है तो मैं उसको पूरा बात करता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में ट्राइंगल की बात होगी, तो मैंने सारे ट्राइंगल आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? हाँ, तो हमारा बेटा, हम लोगों की आदत क्या है कि रिवीजन कई बार करते हैं कि चीजें सेट हो जाएं। तो आज जो मोस्टली हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने किस किस चीज की बात की है। सर आज हम लोगों ने बात की थी माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, प्लस इंटू प्लस, तो सर प्लस होता ही है, माइनस इंटू प्लस तब भी प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस तब भी बेटा कितना होता? अरे यार ये क्या लिख दिया मैंने, ये क्या है? माइनस इंटू प्लस है तो बेटा माइनस आएगा। जल्दबाजी में मैं भी गलती कर गया, ओके, प्लस इंटू माइनस तो ये भी क्या आएगा? माइनस। एक चीज बात की। इसके बाद हमने बात की सर इवन नंबर क्या होते हैं? वो नंबर सर जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो इवन नंबर होते हैं। ठीक है सर, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाए वो क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं। फोर्थ बताओ बेटा क्या पढ़ा था? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बेटा इटसेल्फ यानी खुद से एंड 1 से डिवाइड होते हैं, और स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 प्राइम नंबर नहीं है बेटा, 2 3 5 7 11। ठीक है, इसके बाद सर फिफ्थ पॉइंट क्या पढ़ा था? आप लोग बताओ क्या पढ़ा था? फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं बेटा, फिफ्थ क्या पढ़ा था यहां से फटाफट देखो, ये होता है ना। हाँ सर, इसके बाद हम लोगों ने बात की थी बोर्ड मास की। ओके, तो बोर्ड मास के बाद हम लोगों ने क्या सीखा था बेटा? बोर्ड मास सी चल रहा है ये कि, चलो क्या सीखा था बेटा? कि जब भी एक नंबर इक्वल के दूसरे साइड जाएगा बेटा तो उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफर करना सीखा था बेटा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैसे लाएंगे, और ये थोड़े से बेसिक रूल पढ़े थे। चलो, तो रिवीजन चल रहा था हम लोगों का।
इसके बाद क्या पढ़ा था, बोर्ड मास रूल। तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर ऑफ पावर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। इसके बाद हमने पढ़ा था कुछ ऐसे करके कि इक्वल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें ये नंबर कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो x अपॉन ए वाई। मेरे हिसाब से अच्छे से आपको क्लियर होगा। हाँ सर बहुत अच्छे से क्लियर है। 6 पढ़ा था ऐसे करके। अगर इसको दूसरी साइड ले जाना होगा बेटा तो इसका साइन चेंज हो जाता है। 7वीं बात की थी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई की। तो 1 का इसके साथ होगा बेटा, 1 का इसके साथ, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 का इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है सर। इसके बाद हमने बात की थी कि नंबर अगर सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है बेटा, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 3 की पावर 3। फिर हमने पढ़ा था सर किसी नंबर पे पावर है और होल पे पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। वेरी गुड। सबसे लास्ट में क्या पढ़ा था, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के बेटा तीनों एंगल को ऐड करने पे 180, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है बेटा, राइट एंगल, तो एक 90 का होगा, तो बचे हुए 2 कितने के होंगे, 90 के। आइसोसेल्स में 2 साइडें बराबर होती हैं, इक्विलेटरल में तीनों बराबर होती हैं। तो ये सारी बातें आपको फॉर्मूले वाली कॉपी पे नोट करना है। तो थैंक यू बेटा। हम लोग फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद अपने रेगुलर लेक्चर। ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अब रेगुलर हम लोग चैप्टर 1 का रेशियो पढ़